ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। इसी को लेकर कई सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी ब्रजभूषण को बचा क्यों रही है, और बचा रही है तो किस वजह से बचा रही है, और साथ ही साथ अगर खिलाफ है बीजेपी यहाँ पर ब्रजभूषण के तो अपनी बात क्यों नहीं रख रही। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पीएम मोदी, सीएम योगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भूमिकाओं को बहुत साफ माना गया, ठीक वैसे ही अमित शाह भी इस मामले पर नजरें जरूर बनाए होंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अमित शाह देखा जाए जब भी बीजेपी कोई बड़े ऐसे मामले में फंसती है या बीजेपी पर ही कोई बड़े आरोप लगते हैं, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे यहाँ पर कई ऐसी ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों को लेकर मामला हो, तो आप गौर करें, अगर उनके इंटरव्यूज देखें तो पीएम मोदी इन सब मामलों पर ज़्यादा बातें नहीं रखते। पीएम मोदी देश की बात रखते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए अमित शाह आगे आते हैं और अमित शाह अच्छे से चाणक्य नीति दिखाकर हैंडल कर जाते हैं विपक्षी पार्टियों को फंसाते हुए। तो इस धरने प्रदर्शन को विपक्षी पार्टियों ने अपना एक गढ़ बना लिया, जहां पर जाकर महिला पहलवानों के समर्थन में बीजेपी को घेर रहे, ना कि एक WFI अध्यक्ष को। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से अध्यक्ष पद से उनका कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है, बावजूद इसके बीजेपी सांसद हर विपक्षी नेता कह रहा है, तो शायद अमित शाह को इस मामले पर आना ही पड़े। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया ने एक बयान दिया था कि अमित शाह से जब बात हुई थी तो उन्होंने हमें आश्वासन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, और साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में गिरफ्तारियां भी कुछ होंगी, ऐसी कुछ सूत्रों के अनुसार खबरें थी। और जब एक समय पर जब बारिश खूब हो रही थी दिल्ली में और पहलवानों ने धरने प्रदर्शन के दौरान कुछ फोल्डिंग मंगा ली थी बैठने के लिए, जमीन पर लेटना दिक्कत हो रहा था, तो वहां पर दिल्ली पुलिस की जो झड़प हुई थी उसको लेकर भी अमित शाह तक शिकायत करी थी कि गृह मंत्रालय का सारा आप काम देखते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपकी नजरों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है और आप चुप हैं, तो आप सचमुच यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रजभूषण के आगे झुक चुके हैं। बीजेपी ने ब्रजभूषण के आगे हार मान लिया, तो यही आरोप लग रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी, सीएम योगी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तमाम इन सब मामलों से अलग यहाँ पर अमित शाह का इस मामले पर कोई बयान सामने आएगा? तो देखते हैं क्या बयान सामने आता है। ब्रजभूषण ने साफ कहा था कि पीएम मोदी या जेपी नड्डा या अमित शाह अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन कहा तो अभी तक कुछ नहीं। देखते हैं क्या बयान आता है सामने। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।